ओम शांति। आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां उस परम पिता परमात्मा के साथ हमें आत्मा की पढ़ाई को धारण करने के लिए योग करते हैं। ये योग हमें इस पूरे दिन की पढ़ाई को अपने भीतर समाने में शक्ति देता है। ये पढ़ाई जो बाबा रोज हमें पढ़ाने आते हैं, उस पढ़ाई को इस माध्यम से हम अपने अंदर धारण करते हैं। तो चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर। आज की तारीख 9 जुलाई 2020 को अपने जहन में याद रखते हुए बाबा की याद में बैठते हैं। स्वयं को इस देह से परे देखने का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाने का अभ्यास करते हैं। अपने आप को इन बाहरी सारी बातों से मैं हटा रहा हूं। बहुत अच्छी तरह से मैं हटा रहा हूं। देख रहा हूं अपनी इन प्यारी सी आत्मिक दृष्टि से मैं अपने बाबा को निहार रहा हूं। मैं शक्ति, चैतन्य अपने बाबा को देख रही हूं। बाबा मुझे और मैं बाबा को निहार रही हूं। बाप दादा के सामने, उस ज्ञान के सागर के सामने, उस बाप के सामने जो ब्रह्मांड का मालिक, जो मुझे श्रेष्ठाचारी दुनिया में ले जाने आया है, चक्रवर्ती राजा बनाने आया है, करण करावनहार है, ऐसे बाप के समक्ष में बैठी हूं। वो बाबा करण करावनहार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज मुझे समझाता है। ऐसे बाप के समक्ष मैं बैठकर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ये पढ़ाई को पढ़ रही हूं। ये ज्ञान की बातें मेरे भीतर भीतर जा रही हैं। मैं और मेरा बाबा दोनों ही इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। कृष्ण को देख रहे हैं जो वैकुंठ का मालिक है। पारसपुरी के मालिक लक्ष्मी और नारायण हैं। मैं सुख और शांति से संपन्न आत्मा अपने बाप को देख रहा हूं। याद की यात्रा से अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में कर रहा हूं। बाबा के साथ योग लगाकर मेरी सारी कर्मेंद्रियां काबू में आ रही हैं। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं दे रही है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं। आत्मा समझ बाप को निहार रहा हूं। अल्फ के पाठ को पक्का कर रहा हूं। वो मेरा बाबा और मैं, उसका ज्ञान कितना विस्तार है वो देख रहा हूं। देख रहा हूं कि पूरे सागर को अगर स्याही बना ले तो भी ज्ञान का विस्तार ज्यादा है। पूरे जंगलों को अगर कलम बना ले तो भी उसका विस्तार ज्यादा है। पूरी धरती को अगर कागज बना ले
तो भी उसका ज्ञान का विस्तार ज्यादा है। ऐसे ज्ञान के विस्तार को मैं अपने अंदर समा रहा हूं। मैं इस ज्ञान से नए नए पॉइंट्स निकाल रहा हूं। मैं इस ज्ञान से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकाल रहा हूं। विचार सागर मंथन कर रहा हूं। मैं पुरुषोत्तम हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। उच्च पद पाने के लिए इस संगम पर बाप से मिलन मना रहा हूं। बाप के मिलन के साथ मेरा स्नेह और सहयोग दोनों की शक्ति बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत स्नेही और बहुत बहुत सहयोगी आत्मा बन रहा हूं। मैं बाबा का चैतन्य लाइट हाउस हूं। बहुत बहुत चैतन्य लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस एक लाइट से प्रकाश ही प्रकाश सर्व जगह भेज देता है, ऐसे ही मैं बाबा का चैतन्य लाइट हाउस विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुआ हूं। हर पल ये स्मृति रहती है कि मैं विश्व कल्याण के लिए परम धाम से अवतरित हुआ हूं। तो हर संकल्प, हर बोल में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। ये स्मृति लाइट हाउस का कार्य कर रही है। ये स्मृति बहुत बहुत लाइट हाउस का कार्य कर रही है। मुझसे निकलने वाली शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम पर रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है। शक्तियों की भिन्न भिन्न लाइट अलग अलग आत्माओं को अलग अलग शक्ति के हिसाब से लाइट दे रही है। किसी आत्मा को सहन करने की शक्ति की लाइट चाहिए, किसी को समाने की शक्ति की, किसी को सहयोग की शक्ति की, किसी को परखने की शक्ति की। सारी लाइट मिल रही है। किसी को समेटने की शक्ति की, किसी को विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की, निर्णय लेने की शक्ति की, सामना करने की शक्ति की। हर एक को जो शक्ति चाहिए वो इस लाइट से मिल रही है। मैं चैतन्य आत्मा ये स्मृति कि मूल वतन से सिर्फ विश्व कल्याण के लिए उतरी हूं। इसी भावना को लेकर लाइट और माइट बन रही हूं। स्नेह और सहयोग को और आगे ले जा रही हूं। अल्फ के इस पाठ को पक्का कर रही हूं। बहुत बहुत सेवाओं में तत्पर हो रहा हूं। अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली यूनिवर्सिटी सब तरफ खुल रही है। मैं पूरा पुरुषार्थ के लिए तत्पर हूं। सर्व का मददगार हूं। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मान अपमान, दुख सुख, ठंडा गर्म, इन सब से परे। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।